बिना किसी हिचकिचाहट के सच कहना वीर, केवल सच। तुम राजकुमारी के साथ गए थे या नहीं? महाराज, मैं राजकुमारी जी के साथ राज्य निरीक्षण के लिए किले गए थे। क्षमा चाहते हैं कि इस बारे में मैंने किसी से अनुमति नहीं ली। क्षमा। हमने कम से कम तुमसे ऐसी अपेक्षा नहीं की थी वीर। राजकुमारी में तो बचपना है, हम मानते हैं, पर तुम तो आकर हमसे बात कर सकते थे। तुम थे इसलिए राजकुमारी की सुरक्षा हो गई, पर तुम पर से हमारा विश्वास, तुम पर से हमारा विश्वास टूट गया। विश्वास का धागा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि उसे जोड़ने के लिए गांठ बांधनी पड़ती है, और वो गांठ बार बार याद दिलाती है कि कभी हमारा विश्वास तोड़ा गया। वीर जी महाराज, हम तुम्हें बहुत ऊंचे पद पर देखना चाहते थे, बहुत आशाएं थी हमें तुमसे, पर शायद हम गलत थे। और ये हमारा कड़ा निर्देश है कि आज के बाद किसी भी परिस्थिति में राजकुमारी महल परिसर से बाहर नहीं जाएगी। पिता, और वीर जी महाराज, हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए रात्रि में राजमहल की सुरक्षा व्यवस्था तुम स्वयं देखो। राजमहल के आसपास काली भूमि के निवासियों के प्रमाण मिले हैं। एक बात और, अब हम किसी भी समय स्वयं निरीक्षण के लिए आ सकते हैं, इसीलिए सब के सब सतर्क रहना। हमें ये निरीक्षण नहीं करना पड़ता यदि तुम पर विश्वास बना रहता है। जा सकते हो। क्षमा चाहता हूं महाराज, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा।
हुआ? कुछ नहीं। अरे बता तो सही, क्या हुआ? भाई बता ना क्या हुआ? तू ऐसे तेज चलेगा, मुझे दौड़ना पड़। सैनिक, हम तुम्हारा धन्यवाद करना चाहते हैं। पिताजी ने इतना कुछ कहा तुम्हें, पर तुम चुपचाप सुनते रहे। हमारी बात का समर्थन किया उनके सामने, हमें बचाया। उसके लिए हम सच्चे दिल से तुम्हें धन्यवाद कहना चाहते हैं। हम जानते हैं तुम झूठ नहीं कहते, फिर भी तुमने हमारे लिए पर मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। मैंने झूठ बोला केवल अपने महाराज का मान रखने के लिए। मुझे नहीं पता कि आप रात को क्यों और किस कारण महल से बाहर निकली थी, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर यह बात महल के बाहर जाती तो मेरे महाराज का सिर शर्म से झुक जाता और मेरे महाराज का नाम खराब हो, यह मुझे स्वीकार नहीं। आप महाराज की इकलौती बेटी और एक पिता के लिए अपनी बेटी का मान कच्चे कांच की तरह होता है, जिस पे जरा सी भी चोट आए तो वो चूर चूर हो जाता है। आपका मान बना रहेगा तो मेरे महाराज का भी मान बना रहेगा, इसीलिए मैंने झूठ बोला। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया करके आगे से ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा जिससे मेरे महाराज का सिर शर्म से झुके या मुझे झूठ बोलना पड़े। आज्ञा। क्या हुआ? तो क्यों गया? कितने सपने सजाए थे कि एक दिन अच्छा आईआर बन जाऊंगा, लेकिन महाराज के साथ तेरी परेशानी खत्म ही नहीं होती। ऐसे में तू मेरी सिफारिश करे तो करे कैसे? राजगुरु तुझे पसंद करते ना, तो उनसे छोटी कह दे कि वो मुझे आईआर सिखा दे। तू क्यों मेरे लिए झूठ बोलेगा? वीर तो कभी झूठ बोलता ही नहीं, केवल महाराज का मान रखने के लिए झूठ बोलता है। उत्तरा के सामने सीना चौड़ा करके कहा था कि वीर कभी झूठ नहीं बोलता, और तूने मेरी नाक कटवा दी। तू आ रहा है या मैं जाऊं? आना ही पड़ेगा, और कहां जाऊंगा? तेरे सिवा मेरे है ही कौन? अरे तुझे पता है मैं आईआर बन गया होता तो कल उस चील से औरत बनने वाले प्राणी का पता लगा लेता। फिर तो क्या कहा तुमने? चील से औरत बनने वाला प्राणी कहां देखा तुमने?